जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट हीट एनर्जी से रिसीव होती है। अर्थ क्रस्ट के अंदर हीट एनर्जी प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग अर्थ सरफेस पर एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अर्थ क्रस्ट में जो हीट प्रेजेंट रहता है वो जनरली रेडियो एक्टिव डीके, मैग्मा एक्टिविटी और अर्थ कोर टेम्परेचर की वजह से होती है। इस एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं या फिर डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। लास्ट में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जियोथर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन उन एरियाज में किया जाता है जहां पर अर्थ के अंदर नेचुरली हाई टेम्परेचर हीट सोर्स अवेलेबल होता है, जैसे वोल्केनिक रीजन्स, हॉट स्प्रिंग एरियाज या टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। सबसे पहले तो हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे और जियोफिजिकल स्टडीज़ के थ्रू सूटेबल जियोथर्मल रिजर्वायर आइडेंटिफाई करते हैं। ये रिजर्वायर्स अर्थ के डीप इंटीरियर में हॉट रॉक और मैग्मा के पास लोकेटेड होता है, जहां अंडरग्राउंड वाटर नेचुरली हीट एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर स्टीम या फिर हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पहले हम लोग रिजर्वायर को ढूंढते हैं। अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर जो रहता है अर्थ कोर में, उसी के पास रिजर्वायर प्रेजेंट होता है। और रिजर्वायर में अगर पानी अवेलेबल रहेगा तो वो पानी हीट के वजह से या तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वेरी हॉट वाटर के फॉर्म में रहता है। एंड उस रिजर्वायर तक पहुंचने के लिए डीप ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन वेल और इंजेक्शन वेल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब रिजर्वायर को फाइंड करने के लिए हम लोग ड्रिलिंग प्रोसेस के हेल्प से प्रोडक्शन वेल बनाते हैं या फिर इंजेक्शन वेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रोडक्शन वेल का यूज़ हाई प्रेशर स्टीम या फिर हॉट वाटर को सरफेस पर लाने के लिए किया जाता है, जबकि इंजेक्शन वेल का यूज़ कंडेंस्ड वाटर को वापस अर्थ के अंदर भेजने के लिए किया जाता है। जो प्रोडक्शन वेल है उसके थ्रू हम लोग हॉट वाटर को या फिर स्टीम को अर्थ के सरफेस पर लाएंगे, और एक इंजेक्शन वेल बनाते हैं जिसके थ्रू हॉट वाटर को वापस कंडेंस्ड कर देते हैं और उसको वापस अर्थ के अंदर भेज देते हैं, ताकि अंडरग्राउंड प्रेशर और वाटर बैलेंस दोनों मेंटेन रह सके। तभी तो सिस्टम सस्टेनेबल बना रहेगा। एंड सरफेस लेवल पर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर, कूलिंग सिस्टम और कंट्रोल यूनिट इंस्टॉल किया जाता है। प्रोडक्शन वेल से आने वाली स्टीम को इंसुलेटेड पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन तक सप्लाई किया जाता है। एंड जो टरबाइन है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर को विथस्टैंड कर सके, उसको सह सके, इसलिए उसको स्पेशली मटेरियल के हेल्प से डिज़ाइन किया जाता है। टरबाइन जनरेटर के साथ मैकेनिकली कपल्ड होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन के बाद कंडेंसर यूनिट लगाया जाता है, जहां एग्जॉस्ट स्टीम को कूलिंग वाटर की मदद से कंडेंस्ड किया जाता है। इस पूरे प्लांट के कंस्ट्रक्शन में पाइपलाइंस, वाल्व्स, प्रेशर कंट्रोल सिस्टम और सेफ्टी डिवाइसेस को प्रॉपरली अरेंज किया जाता है, ताकि कंटिन्यूअस, सेफ और इफ़िशिएंट पावर जनरेशन पॉसिबल हो सके। इस तरह जियोथर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन एक क्लोज्ड लूप सिस्टम पर बेस्ड होता है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जियोथर्मल पावर प्लांट का वर्किंग अर्थ के अंदर प्रेजेंट नेचुरल हीट एनर्जी पर बेस्ड होता है। सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर में और अंदर में हॉट रॉक्स और मैग्मा के पास एक जियोथर्मल रिजर्वायर प्रेजेंट होता है, जिसमें हाई टेम्परेचर वाटर या फिर स्टीम स्टोर्ड रहता है। इस रिजर्वायर टैंक तक पहुंचने के लिए डीप ड्रिलिंग करके या फिर प्रोडक्शन वेल बनाया जाता है। जब हाई प्रेशर स्टीम या फिर हॉट वाटर प्रोडक्शन वेल के थ्रू सरफेस पर आता है तो इसकी थर्मल एनर्जी को टरबाइन के ब्लेड्स पर डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है। स्टीम के प्रेशर और वेलोसिटी के कारण जो टरबाइन है वो रोटेट करने लगता है। टरबाइन एक जनरेटर से मैकेनिकली कपल्ड होता है, जिससे टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। टरबाइन से निकलने के बाद स्टीम कंडेंसर में इंटर करती है, जहां इसे कूलिंग वाटर के हेल्प से ठंडा करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। जो स्टीम था उसको कंडेंसर में ले जाकर वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंडेंस्ड वाटर को इंजेक्शन वेल के थ्रू वापस अर्थ के अंदर जियोथर्मल रिजर्वायर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहे और सिस्टम जो है वो सस्टेनेबल बना रहे। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी टाइप का फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं होता है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बहुत कम होती है और जियोथर्मल पावर प्लांट 24/7 कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है।
जो इसे एक रिलायबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनाता है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एक हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है मास फ्लो रेट ऑफ अ स्टीम एम डॉट इज इक्वल टू 50 kg पर सेकेंड। एम डॉट एक ग्रीक सिंबल होता है जिसका यूनिट kg पर सेकेंड होता है। इसके बाद इंथैल्पी ऑफ अ स्टीम एट इनलेट H1 का वैल्यू है 2800 किलो जूल पर kg एंड इंथैल्पी ऑफ वाटर एट आउटलेट H2 इसका वैल्यू है 1200 किलो जूल पर kg और साथ ही जनरेटर एफिशिएंसी ईटा का वैल्यू है 0.85। तो कितना पावर जनरेट होगा, सिंपली पावर को फाइंड करना है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग पहले लिख लेंगे m डॉट इंटू H1 माइनस H2 इंटू ईटा। सो m डॉट का वैल्यू है 50 इंटू H1 का वैल्यू है 2800 माइनस H2 का वैल्यू पुट करेंगे 1200 इंटू ईटा का वैल्यू है 0.85। सो पावर इज इक्वल टू 50 इंटू 2800 में से 1200 माइनस करेंगे देन 1600 बचेगा इंटू 0.85। सो यहाँ से पावर का वैल्यू मिलेगा 68,000 किलोवाट। इसको जब हम लोग मेगावाट में कन्वर्ट करेंगे तो पावर आउटपुट का वैल्यू मिलेगा 68 मेगावाट। सो इस तरह सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिंपली आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है और जो भी पैरामीटर देगा उसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे। सबसे मेजर एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जियोथर्मल एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है। जियोथर्मल पावर प्लांट में अंडरग्राउंड रिजर्वायर से मिलने वाली हाई टेम्परेचर स्टीम को टरबाइन पर फ्लो कराया जाता है जिससे जनरेटर रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसका दूसरा एप्लीकेशन है स्पेस हीटिंग जिसको डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। लो टू मीडियम टेम्परेचर जियोथर्मल हॉट वाटर का यूज़ स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। इसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिस, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम के थ्रू गर्म पानी सप्लाई किया जाता है जिससे हीटिंग कॉस्ट और फॉसिल फ्यूल कंजप्शन दोनों कम हो जाता है। इसका यूज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस हीटिंग, ड्राइंग और केमिकल प्रोसेसिंग जैसे कामों के लिए किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्रॉप्स ड्राइंग के लिए जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। जियोथर्मल हॉट वाटर का यूज़ ग्रीन हाउस हीटिंग में किया जाता है जिससे क्रॉप्स को कंट्रोल्ड टेम्परेचर एनवायरनमेंट मिलता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।